चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का ऑब्जेक्टिव। इन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन डैश ऑप्शन ए नो कंपनी इज लिक्विडेटेड, ऑप्शन बी ओनली वन कंपनी goes into liquidation, option C two or more companies are liquidated, option D one or more companies goes into liquidation. No company is liquidated. ठीक है ना। देखिए इसमें ना कोई भी कंपनी लिक्विडेट नहीं होती है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। 1-2 मिनट दीजिए मुझे। आई विल जस्ट शेयर विथ यू व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट। Okay, so that the concept of the chapter becomes very clear to everyone. ठीक है ना। देखिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि ये कंपनी की बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं बता रही है, राइट। और ये इन लोगों का सबका मीटिंग अरेंज होता है, राइट। और ये मीटिंग में है ना 75% लोग रेडी हो जाते हैं, राइट, अपना अपना बैलेंस सेक्रीफाइस करने के लिए, राइट। तो इस वजह से क्या होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो पाता है, मतलब यही कंपनी आगे चलने लगती है, राइट। मान लीजिए ऐसा सिचुएशन आया कि ये इसमें से है ना 75% लोग नहीं मान रहे हैं, राइट। अगर 75% लोग नहीं मान रहे तो फिर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन नहीं हो पाएगा, राइट। फिर क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल में क्या होता है, फिर ये कंपनी को बंद करना पड़ता है। ये वाली कंपनी जो है ना ये बंद हो जाती है, और इसमें से जो 50% लोग रेडी है ना वो लोग क्या करते हैं, एक नई कंपनी फॉर्म करते हैं और इसको टेक ओवर कर लेते हैं। तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, राइट। तो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में एक कंपनी का लिक्विडेशन होता है और दूसरी कंपनी फॉर्म होती है, राइट। इसके लिए है ना एक्सटर्नल में 2 कंपनी इन्वॉल्व होती है। देखिए इसका लिक्विडेशन हो गया और ये नई कंपनी फॉर्म हो गई, राइट। लेकिन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में ऐसा नहीं होता ना। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में ये बंदे लोग बोलते हैं कि हम लोग सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है और हम चाहते हैं कि कंपनी को आगे चलाएं, राइट। तो कोई भी कंपनी लिक्विडेशन में नहीं जाती है, यही कंपनी जो है यही आगे चलती रहती है। क्लियर है ना, पहला वाला कंसेप्ट क्लियर है ना। वाई नो कंपनी इज लिक्विडेटेड, इट इज क्लियर, ओके। चलिए नेक्स्ट। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी मीन्स रिडक्शन इन डैश ओनली कॉल्ड अप कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड और पेड अप कैपिटल, ओनली ऑथोराइज कैपिटल, ओनली अनकॉल्ड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। देखिए हम लोग रिडक्शन में जब बैलेंस शीट बनाते ना तो हम लोग किस में रिडक्शन करते हैं, इश्यूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल में। किस में करते हैं, इश्यूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल में कुछ करते हैं क्या, इनफैक्ट ऑथोराइज कैपिटल अपने को दिया भी नहीं होता, हम लोग क्या करते हैं उसमें क्वेश्चन मार्क कर देते, राइट। जब हम नई बैलेंस शीट बनाते ना तो जो रिड्यूस होकर आता है वो किस में आता है, इश्यूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल में। किस में होता है, इश्यूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल में। इज इट क्लियर। चलिए नेक्स्ट। बैलेंस इन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इज जनरली ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। हम लोग कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्लोज करते हैं ना तो उसका बैलेंस कहाँ पे डालते हैं, हर एक सम में हमने ट्रांसफर किया। कहाँ ट्रांसफर किया है, कैपिटल रिजर्व में। कहाँ ट्रांसफर किया है, कैपिटल रिजर्व में। उसका एंट्री क्या बनता है बोलिए, जर्नल एंट्री कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। और नरेशन क्या लिखते हैं हम लोग, हाँ, बीइंग बैलेंस इन कैपिटल रिडक्शन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। क्लियर है, यस। नेक्स्ट द एग्जिस्टिंग 1000 शेयर ऑफ ₹1 each are altered to 100 share of ₹10 each. This is shown as dash consolidation, subdivision, conversion in stock, surrender. कंसोलिडेशन देखिए अभी ये भी है ना किसके ऊपर
ये वाला कंसेप्ट किस पे है, कंसोलिडेशन एंड सब डिवीजन। इसमें ना सब डिवीजन अच्छे से याद रखने का। सब डिवीजन का देखिए, डिवीजन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए मैं इसको 10 को 2 से डिवाइड करता हूँ, 10 को 2 से डिवाइड करता हूँ, तो आंसर कितना आएगा 5। आंसर कितना आएगा 5। तो डिवीजन का मतलब क्या होता है, बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाना, बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ, राइट। तो अब ये देखिए, ये 100 है ना, 100 बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर से जब हम छोटे नंबर की तरफ जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, सब डिवीजन। उसको क्या कहते हैं, डिवीजन वर्ड याद रखने का। डिवीजन में क्या होता है, बड़ा नंबर छोटा हो जाता है, तो बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाएंगे तो क्या बोलते हैं, सब डिवीजन। खाली सब डिवीजन याद रखिए। कंसोलिडेशन उसका ऑपोजिट है, कंसोलिडेशन इसका ऑपोजिट है, राइट। अभी देखिए, ये क्वेश्चन में क्या बोला था, 1 रुपए वाला शेयर 10 रुपए का हो गया, 1 रुपए वाला शेयर 10 रुपए का हो गया, राइट। तो क्या इसमें हम लोग बड़े से छोटे की तरफ जा रहे क्या, नहीं ना। तो सेकंड वाला क्या है, वो कंसोलिडेशन। याद रहेगा ना लॉजिक, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, existing 1000 share of rupees 100 each are altered to 10,000 shares of rupees 10 each. Existing 1000 share of rupees 100 each are altered to 10,000 share of rupees 10 each. This is known as dash. Consolidation, subdivision, conversion in stock, surrender. सब डिवीजन कैसे, इस बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जा रहे, तो क्या हो गया, सब डिवीजन। वेरी गुड। नेक्स्ट, द क्रेडिट बैलेंस इन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इज यूटिलाइज्ड फॉर डैश। ऑप्शन है पेइंग ऑफ डिसीएंट शेयर होल्डर्स, राइटिंग ऑफ डेफर्ड एक्सपेंसेस, इशूइंग बोनस शेयर्स, नन ऑफ द अबव। राइटिंग ऑफ डेफर्ड एक्सपेंसेस, राइट। देखिए, कैपिटल रिडक्शन में हम लोग के क्रेडिट साइड में जो बैलेंस जमा हुआ है ना, उससे हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो फिक्टिशियस एंड इंटेंजिबल एसेट रहते हैं ना, उसको राइट ऑफ करते हैं ना, और कंपलसरी क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। कंपलसरी क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। इसीलिए करेक्ट आंसर क्या है, राइट ऑफ डेफर्ड एक्सपेंसेस। डेफर्ड एक्सपेंसेस जैसे शेयर इशू एक्सपेंसेस हो गया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हो गया, तो उसको हम लोग राइट ऑफ कर देते हैं ना, उसको कहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल रिडक्शन के डेबिट साइड में। एनी डाउट। चलिए नेक्स्ट, द स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व्स डैश कंपनी, 1 2 3 many. The scheme of internal reconstruction involves dash company, 1 2 3 many. कैसे, हाँ, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में एक ही कंपनी इन्वॉल्व होती है, एक ही कंपनी इन्वॉल्व होती है, ठीक है ना। ये मैंने आपको बताया था ना, क्योंकि ये बंदे लोग जो है वो सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो जाती है, और ये यही एक कंपनी जो है वही चलने लगती है। इसीलिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में एक ही कंपनी इन्वॉल्व होती है, राइट। दो कंपनी किस में इन्वॉल्व होती है, एक्सटर्नल। किस में इन्वॉल्व होती है, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मीनिंग क्या है, जब इसमें से 75% लोग नहीं मानते हैं तो फिर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, फिर वो केस में क्या होता है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। क्या होता है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन कैसे होता है, इसमें से जो 50% लोग रेडी रहते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, एक नई कंपनी फॉर्म कर लेते हैं और ये कंपनी को वो टेक ओवर कर लेते हैं। तो इसमें फिर दो कंपनी इन्वॉल्व हो जाती है। देखिए, एक कंपनी लिक्विडेट हो जाती है और एक कंपनी जो नई फॉर्म हो जाती है। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट, ओके, fictitious assets are transferred to dash कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। सिंपल है ना, सारे फिक्टिशियस एसेट को हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, बैलेंस इन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट शुड बी ट्रांसफर्ड टू डैश कैपिटल रिजर्व। क्लियर है। नेक्स्ट, अभी ध्यान से सुनना, इसमें कुछ नंबर इन्वॉल्व है, ठीक है। क्रेडिटर ऑफ द कंपनी आर 50 लाख, क्रेडिटर ऑफ द कंपनी आर
50 लाख। कैलकुलेटर है आपके पास? कैलकुलेटर निकालिए जल्दी से और सभी लोग कैलकुलेशन कीजिए। देखिए दिस इज फॉर एवरीवन, ऐसा नहीं है कि जिसका टर्न है वो और मैं। वी आर जस्ट ट्राइंग टू conceptualize the chapter through an oral test. Is that clear? Okay. Creditor of the company are 50 lakh. One creditor of rupees 20 lakh decided to forgo 40% of his claim. Decided to forgo 40% of his claim. Okay. He is allowed 30,000 equity share of rupees 40 each in full satisfaction. He is allowed rupees 30,000 equity share of rupees 40 each in full satisfaction, right? The amount transferred to capital reduction is dash. The amount transferred to capital reduction is dash. कितना? 80,000। वो ऐसे नहीं, आप लोग वो नंबर रट क्या है मुझे बताइए कैसे? हाँ नहीं, मुझे आप बताइए। मैंने आपको बताया कि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 50 लाख के क्रेडिटर हैं, उसमें से जो 20 लाख का क्रेडिटर है ना, वो 40% अमाउंट को फॉरगो कर रहा है। कितने परसेंट को फॉरगो कर रहा है? 40% को, राइट। और लास्ट में ऐसा बोला है कि उसको हमने 30,000 इक्विटी शेयर दिया ऑफ रुपीज 40 ईच in full satisfaction. The amount transferred to capital reduction is, हाँ बोलिए। हाँ, क्योंकि 20 लाख में से कितना माफ कर रहा है वो? 40%। कितना परसेंट? तो जितना माफ कर रहा है उतना ही उसमें जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। The preference shareholders agreed to forgo arrears of preference dividend of rupees 72,000. The amount transferred to capital reduction account is dash. Option है nil, 72,000, 36,000 and 70,000. नील। नील का रीजन बताइए क्या है? अब फिर से मैं रीड कर रहा हूं। The preference shareholders agree to forgo arrears of preference dividend of rupees 72,000. The amount transferred to capital reduction account is dash. Nil, 72,000, 36,000, 70,000. आंसर क्या है बोलिए? नील है। उसका रीजन क्या है? अच्छा, कोई रीजन बता सकता है? उसकी एंट्री नहीं आती है, लेकिन उसकी एंट्री क्यों नहीं? आप बोलिए। हाँ, यस। कौन सी वाली? हाँ, मतलब उसका करेक्ट आंसर है कि वो कंटीजेंट लायबिलिटी है। कौन सी लायबिलिटी है? कंटीजेंट लायबिलिटी है। कंटीजेंट लायबिलिटी कैसे पता चलता है? वो बैलेंस शीट के बाहर होता है। कहाँ पे होता है? बैलेंस शीट के बाहर होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे है ना, बाहर है ना, मतलब कंटीजेंट लायबिलिटी है ना। तो कंटीजेंट लायबिलिटी नॉट पेड हो रही है, तो फिर कैपिटल रिडक्शन में थोड़ी कुछ जाएगा। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट। इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ऑफ रुपीज 24,000 given to bank for overdraft of 16,000. The capital reduction is debited by dash. The capital reduction is debited by dash. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग रुपीज 24,000 given to bank for bank overdraft of 16,000. The capital reduction account is debited by dash. 4,000, 8,000, 7,200, 4,500. हाँ, इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग रुपीज 24,000 given to bank
for bank overdraft of 16,000, the capital reduction account is debited by dash. Option is 4,000, 8,000, 7,200, 4,500. बोलिए आंसर। कैसे? हाँ, 24 माइनस 16 माइनस करेंगे तो 8 आता है, बट आई वॉन्ट टू नो द लॉजिक बिहाइंड दैट। कैन एनीबडी एक्सप्लेन वाई 8,000? इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ₹24,000 given to bank for bank overdraft of 16,000. The capital reduction account is debited by dash. सर वो इन्वेस्टमेंट ये ना ओवरड्राफ्ट के एक मिनट, एक एक जन बोलिए। हाँ, मतलब 16,000 का 16,000 का था और इसको कितने में दिए 24,000 में, तो 8,000 का प्रॉफिट। 8,000 का प्रॉफिट हो गया? नहीं, 8,000 का लॉस हुआ है। क्लियर है ना? क्योंकि देखिए मैंने 24,000 का एसेट, मेरा इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में रहता है ना, इन्वेस्टमेंट 24,000 का है। कितने का है? 24,000 का। और बैंक ओवरड्राफ्ट 16,000 का है। कितने का है? 16,000 का। इज दैट क्लियर? बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ पे रहता है? लायबिलिटी में। कहाँ पे रहता है? मतलब मैंने 16,000 का लायबिलिटी 24,000 का एसेट दे के क्लियर किया। 16,000 का लायबिलिटी 24,000 का एसेट दे के क्लियर किया, तो मेरा एसेट ज़्यादा गया ना, तो लॉस हुआ ना। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज 1 lakh. The tax liability of the company is settled at ₹80,000 and it is paid immediately. The amount dash to capital reduction is dash. हाँ, 75,000। कैसे? आप लोग सब नंबर को रट क्या है, मुझे पता चलता ना। मैं देखिए कभी भी है ना, एनी स्टडी इज ऑलवेज बेस्ड ऑन लॉजिक। इज इट क्लियर? इट इज नॉट बेस्ड ऑन रॉट मेमोरी। इज इट क्लियर? और लॉजिक बिठाना ज़्यादा आसान है रटने से। मैं बबलू रिपीट कर रहा हूँ फिर से। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज ₹1 lakh. The tax liability of the company is settled at ₹80,000 and it is paid immediately. Amount credited to capital reduction is dash. अरे मेरा लायबिलिटी 1 लाख का है। प्रोविजन फॉर टैक्स लायबिलिटी है ना, 1 लाख का लायबिलिटी मैं 80,000 में सेटल कर रहा हूँ। कितने में सेटल कर रहा हूँ? 80,000 में। तो मुझे कितने का प्रॉफिट हो रहा है? तो 75,000 आया कहाँ से? ठीक है, लॉजिक क्लियर हुआ ना? लॉजिक क्लियर हुआ ना? 1 लाख का लायबिलिटी मैंने कितने में क्लियर कर दिया? 80,000 में क्लियर कर दिया। मतलब मुझे कितने का फायदा हुआ? 20,000 रुपए का। सिंपल लॉजिक है। नेक्स्ट existing 1,000 share of ₹1 each are altered to 100 share of ₹10 each. This is known as dash. कंसोलिडेशन। क्लियर है ना? 1 रुपये वाला 10 में कन्वर्ट किया। नंबर देखने का क्या, बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जा रहे क्या? बड़े नंबर से जब छोटे की नंबर तरफ जाते तो डिवीजन होता है। क्या होता है? तो सब डिवीजन याद रखने का। तो देखने का बड़े से छोटे की तरफ जा रहे क्या? नहीं। तो दूसरा वाला क्या है बोलिए? कंसोलिडेशन। दूसरा वाला क्या है? कंसोलिडेशन। ठीक है, यस नेक्स्ट। अभी इसमें ऑप्शन नहीं है। स्प्लिटिंग शेयर्स ऑफ हायर डिनोमिनेशन इनटू शेयर्स ऑफ स्मॉलर डिनोमिनेशन इज नोन एज डैश।
हायर डिनोमिनेशन के शेयर को लोअर डिनोमिनेशन में कर दिया, क्या बोलते हैं उसको? सब डिविजन। क्लियर है ना? नेक्स्ट, पास्ट लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट are wiped off by making use of the credit balance in dash account under internal reconstruction. Past losses and fictitious assets are wiped out by making use of dash credit balance under internal reconstruction. उसका मतलब वो ऐसा बोल रहा है कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में बैलेंस शीट में जो फिक्टिशियस एसेट होते हैं उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं? यस, नेक्स्ट। हाँ, फिर से बोलूं मैं क्वेश्चन। पास्ट लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट आर वाइप्ड आउट बाय मेकिंग यूज ऑफ क्रेडिट बैलेंस इन डैश अंडर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, राइट। आपको मैंने उसका मीनिंग भी समझाया कि बैलेंस शीट में जो फिक्टिशियस एसेट होते हैं उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं, ऐसा वो पूछ रहे हैं। यस, नेक्स्ट। क्रेडिटर में ट्रांसफर करते हैं फिक्टिशियस एसेट को। अरे हर सम में हमने ट्रांसफर किए। फिर से मैं बोल रहा हूँ, लॉजिकली समझा करो। यस, नेक्स्ट। हाँ हाँ, पास्ट लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट आर वाइप्ड आउट बाय मेकिंग यूज ऑफ क्रेडिट बैलेंस इन डैश अंडर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अब मैं आपको इतना क्लियरली हिंट दे रहा हूँ कि फिक्टिशियस एसेट को कहाँ ट्रांसफर करते हैं, और हर सम में हमने ट्रांसफर किया है। हाँ, कैपिटल नहीं, कैपिटल रिजर्व गलत है। हाँ, कैपिटल रिडक्शन। अरे सिंपल है ना ये, तो फिर कैसे नहीं आ रहा है आपको? और हर सम में किया हमने, मतलब तुम लोग आंख बंद करके सम करते, सर ने लिखा दिया, हमने बुक में लिख दिया, काम हो गया मेरा। चलिए नेक्स्ट। कैपिटल रिडक्शन इज डैश टू रिकॉर्ड all sacrifices by the lenders or shareholders. Capital reduction is dash to record all the sacrifices by lenders or shareholders. मतलब लेंडर्स यानी डिबेंचर होल्डर्स और शेयर होल्डर्स अगर कुछ अमाउंट सेक्रीफाइस करते हैं, क्रेडिट करते हैं ना, गेन होता है ना, हम लोग कैपिटल रिडक्शन को क्या करते हैं? क्रेडिट कर दे, क्योंकि उस वक्त प्रॉफिट होता है ना। वेरी गुड। अभी नेक्स्ट, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लैंड विल बी रिकॉर्डेड ऑन डैश साइड ऑफ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, क्रेडिट साइड, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज हुआ तो प्रॉफिट हुआ ना, और प्रॉफिट मतलब कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट। ठीक है, अगर लॉजिकली याद नहीं रहता है तो मेमोरी ट्रिक से याद रखो, लेकिन किसी भी तरह आपको याद तो रखना ही पड़ेगा। ठीक है। यस, नेक्स्ट। द कैपिटल रिडक्शन मीन्स रिडक्शन इन डैश वैल्यू ऑफ शेयर्स, पेड अप वैल्यू, पेड अप वैल्यू। यस, इन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन रिजल्ट्स इन प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ डैश एंड डैश। देयर इज नो ऑप्शन इन दिस। The internal reconstruction results in proper valuation of dash and dash of companies. Easy है। फोन अ फ्रेंड का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। यस, नेक्स्ट। The internal reconstruction results in proper valuation of dash and dash of companies. सर आपने तो ये पढ़ाया ही नहीं। यस,
एसेट एंड, अरे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में करते क्या है हम लोग, पूरे चैप्टर में वही तो करते हैं, एसेट और लायबिलिटी का जो वैल्यू ऊपर नीचे हो रहा है उसी का तो एंट्रीज पास करते हैं, और क्या करते हैं, ठीक है। यस नेक्स्ट, द स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन रिक्वायर्स अप्रूवल ऑफ डैश हाई कोर्ट। अभी लेकिन है ना हाई कोर्ट चेंज हो गया है, हाई कोर्ट की जगह पे एनसीएलटी मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, क्या आएगा, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। मतलब क्या है, अभी हाई कोर्ट के पास में इतने सारे केसेस रहते हैं ना, तो इन लोग ने क्या किया है, कंपनी का मैटर है ना, कंपनीज का मैटर सॉल्व करने के लिए एक स्पेशल ये बना दिया है जिसको बोलते हैं कंपनी एनसीएलटी, ये जो है ना कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, क्या बोलते हैं उसको, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ओके, चलिए नेक्स्ट, डैश रिजोल्यूशन इज टू बी पास्ड बाय द शेयर होल्डर्स फॉर अप्रूवल ऑफ internal reconstruction scheme. Dash resolution is to be passed by the shareholders for approval of internal reconstruction scheme. Yes, next. Dash resolution is to be passed by the shareholders for approval of internal reconstruction scheme. Yes, next. Next. हाँ, यस नेक्स्ट, हाँ हाँ स्पेशल, अरे रिजोल्यूशन दो ही टाइप के होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी और एक होता है स्पेशल, एक होता है ऑर्डिनरी और एक होता है स्पेशल। ऑर्डिनरी का मतलब होता है 50 से ज़्यादा, 50% से ज़्यादा लोग अगर मान रहे तो उसको ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन बोलते हैं, राइट। और स्पेशल रिजोल्यूशन होता है 75%, कितना परसेंट, 75। तो इसमें है ना स्पेशल लगता है, कौन सा लगता है, 50% अगर रेडी, 50 मतलब 51% रेडी होएगी तो नहीं हो पाएगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इज दैट क्लियर, कितने परसेंट रेडी होने चाहिए, 75% लोग जब रेडी होंगे तो ही इसका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होगा। इसके लिए क्या करेक्ट आंसर क्या है, स्पेशल रिजोल्यूशन। ओके नेक्स्ट, fictitious assets are to be transferred to dash account, capital reduction account, ठीक है। yes next, the full balance of capital is to be debited if dash value is reduced, yes face value, ठीक है ना। मतलब हम लोग करते ना इसमें, जब भी फेस वैल्यू चेंज होते हैं तो बैलेंस शीट से उठा के पूरा अमाउंट लिख देते हैं ना, तो करेक्ट है ना आंसर, द फुल बैलेंस ऑफ कैपिटल इज टू बी डेबिटेड इफ फेस वैल्यू इज रिड्यूस्ड। वेरी गुड। यस नेक्स्ट वन, शेयर होल्डर्स नॉट अप्रूविंग स्कीम इज कॉल्ड डैश शेयर होल्डर्स, डिसेंटिंग, डिसेंटिंग बोलते, क्या बोलते हैं उसको, डिसेंटिंग। मतलब इसमें से जो लोग नहीं मान रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, डिसेंटिंग, क्या बोलते हैं, डिसेंटिंग। पूजा चाय पी के आई है ना, हाँ इसीलिए आंसर नहीं आ रहा है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, एक मिनट, हाँ हाँ एक मिनट, हाँ, द एक्सपेंसेस ऑफ फॉर्मिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम शुड बी डेबिटेड टू डैश अकाउंट, द एक्सपेंसेस ऑफ फॉर्मिंग एंड implementing the scheme should be debited to dash account. Yes next, the expenses of forming and implementing the scheme should be debited to dash account. Yes, capital reduction account. अरे क्लियर है ना, वो घुमा फिरा के पूछ रहा है। देखिए एक्सपेंसेस ऑफ फॉर्मिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम का मतलब होता है फिक्टिशियस एसेट, क्या मतलब होता है उसका, फिक्टिशियस एसेट, राइट। और घुमा फिरा के ये चैप्टर में एक ही अकाउंट तो बनता है, और कोई अकाउंट बनता है क्या, क्लियर है। नहीं अभी ये एक्चुअली ये चैप्टर का
खाली ये चैप्टर का टेस्ट चल रहा है तो तुम्हारा ये तीर चल जाएगा, लेकिन जब पूरा चैप्टर्स का एक साथ पेपर में होगा, लेकिन लॉजिक याद रखने का सिंपल है ना। चलिए नेक्स्ट, अ स्कीम ऑफ राइटिंग ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट out of sacrifice of different claimants is called dash. A scheme of writing of accumulated losses and fictitious asset out of sacrifice of different claimants is called dash. Yes, next. इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में हम लोग यही करते हैं ना, फिक्टिशियस एसेट को राइट ऑफ करते हैं। कहाँ से राइट ऑफ करते हैं? जो ये बंदे लोग ने सेक्रीफाइस किया रहता है उसी से राइट ऑफ करते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। उसी को क्या कहते हैं? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। यस नेक्स्ट, अब ये रिपीट हो रहा है। द स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व्स डैश, या इन्वॉल्व्स डैश कंपनी। द स्कीम ऑफ, अभी मैंने आप लोग को एक्सप्लेनेशन भी दिया ना, अभी वो ऐसा मत बोलना कि मैं नहीं थी करके, इसके लिए बोल रहा हूँ। अभी मैंने एक्सप्लेन किया वो। यस, द स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व्स डैश कंपनी। यस, वन कंपनी, एक ही कंपनी इन्वॉल्व होती है ना उसमें, अभी बताया ना मैंने, ठीक है। Yes, next. In internal reconstruction, the balance in capital reduction account is utilized for dash. Is utilized for dash. अभी आप लोग ने खाली एक बैलेंस वर्ड याद रखे है, बराबर। और बैलेंस आप लोग को मालूम है, बैलेंस मतलब कैपिटल रिजर्व, तो लिखेंगे कैपिटल रिजर्व। लेकिन पढ़ने का 3 बार पढ़ने का एक स्टेटमेंट को, फिर से मैं रीड कर रहा हूँ। इन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन the balance in capital reduction account is utilized for dash. In internal reconstruction, the balance in capital reduction is utilized for dash. बोलिए। राइटिंग ऑफ फिक्टिशियस एसेट, क्योंकि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में क्रेडिट साइड में जो बैलेंस जमा हुआ है उससे हम लोग फिक्टिशियस एसेट को राइट ऑफ करते हैं ना। इज दैट क्लियर? तो इतना मत याद रखना कि बैलेंस आया तो कैपिटल रिजर्व, आगे का वर्ड क्या बोला है? यूटिलाइज। क्या बोला है? अगर ऐसा बोला होता है इन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन द बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू डैश, तो क्या आंसर आएगा? कैपिटल रिजर्व। क्या आंसर आएगा? अब यहाँ पे ट्रांसफर नहीं बोला है ना, क्या बोला है? यूटिलाइज बोला है। तो किस लिए यूटिलाइज करते हैं हम लोग? फिक्टिशियस एसेट को राइट ऑफ करने के लिए, फिक्टिशियस एसेट को राइट ऑफ करने के लिए। क्लियर है ना? यस, नेक्स्ट। एक्सपेंसेस पेड इन कनेक्शन विद इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आर डेबिटेड टू डैश, कैपिटल रिडक्शन, ठीक है ना। ये एक्सपेंसेस, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का एक्सपेंसेस पता है ना, ये मीटिंग अरेंज करने का खर्चा और कोर्ट से परमिशन लेने का खर्चा किस में डेबिट करते हैं? कैपिटल रिडक्शन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसका नंबर है, हाँ। कंसोलिडेशन एंड सब डिविजन ऑफ शेयर्स रिजल्ट्स इन डैश, कंसोलिडेशन एंड सब डिविजन ऑफ शेयर्स रिजल्ट्स इन डैश, उसको बोलते हैं ऑल्टरेशन। क्या बोलते हैं? ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन का मतलब पता है ना आपको? अरे जब अपना पैंट या शर्ट बराबर नहीं होता है तो हम लोग टेलर के पास ऑल्टर करा देते, तो वो क्या करता है? उसको कम जाता, बराबर ना। और इसमें भी क्या करते हैं हम लोग? कंसोलिडेशन में भी कम जाता होता है कि नहीं होता है? तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? ऑल्टरेशन। क्या बोलते हैं? ऑल्टरेशन। यस, नेक्स्ट वन, इसका पूजा का टन है ना। If contingent liability is foregone, if contingent liability is foregone, it is dash in capital reduction account. If contingent liability is foregone, it is dash in capital reduction account. Yes, next. If contingent liability is foregone, it is
डैश इन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. नॉट रिकॉर्डेड. कंटीजेंट लायबिलिटी का मीनिंग क्लियर है ना. इसमें इसके लिए मैंने देखिए बना के भी रखा है. ये कंटीजेंट है ना, और फॉरगॉन का मतलब क्या है कि नहीं देना है. फॉरगॉन का मतलब क्या है कि नहीं देना है, तो फिर उसको कैपिटल रिडक्शन में नहीं लिखना है. क्या करेक्ट आंसर है? नॉट रिकॉर्डेड. क्या करेक्ट आंसर है? नॉट रिकॉर्डेड. चलिए, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज डन एज पर डैश ऑफ कंपनीज एक्ट 66. चलिए नेक्स्ट. रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस आर डैश टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, डेबिटेड. कैपिटल रिडक्शन मींस रिडक्शन इन डैश वैल्यू ऑफ शेयर. अभी देखिए, अभी रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन. द कैपिटल रिडक्शन मींस रिडक्शन इन डैश वैल्यू ऑफ शेयर्स. Capital reduction means reduction in dash value of shares. Yes. Paid up value. Okay. Next. Subdivision of shares does not result in dash of capital. Subdivision of share does not result in dash of capital. Does not result in reduction. बराबर है ना. रिडक्शन नहीं होता है ना, दोनों जगह पे वैल्यू तो सेम ही आता है, चाहे सब डिवीजन हो या कंसोलिडेशन हो. अरे क्लियर है ना. यस. नेक्स्ट. डैश रिजोल्यूशन इज टू बी पास बाय शेयर होल्डर फॉर अप्रूवल ऑफ स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन. स्पेशल रिजोल्यूशन. क्लियर है ना. ओके. यस. द डिफरेंस इन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू डैश अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. ओके. In dash no new company is formed. Internal reconstruction. Internal reconstruction में नया कंपनी फॉर्म नहीं होता है. ओके. पेमेंट ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी इज डेबिटेड टू डैश अकाउंट. पेमेंट ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी इज डेबिटेड टू डैश अकाउंट. अरे ये कंटीजेंट लायबिलिटी है, अगर इसको हम पे करेंगे, तो कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे? कैपिटल रिडक्शन. क्लियर है ना. अभी मैंने आपको बताया, लेकिन एग्जाम में फिर आपको लॉजिक थोड़ा सा लगाना पड़ेगा. फाइन. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद ट्रू और फॉल्स. ट्रू और फॉल्स. अब ये इसमें ट्रू और फॉल्स में तो कैसा है कि वो काटा आएगा तो ट्रू और छापा आएगा तो फॉल्स. यस. नेक्स्ट. A company cannot subdivide shares of larger denomination into shares of smaller denomination. False. कैसे? मतलब इनफैक्ट सब डिवीजन का मतलब ही होता है कि लार्जर से स्मॉलर में जाना. बरा ना. तो गलत बोल रहा है ना ये. ओके. नेक्स्ट. अ कंपनी इज फ्री to reduce or extinguish the uncalled liability of its members. A company is free to reduce or extinguish the uncalled liability of its members. हाँ, ट्रू है. कैसे? मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि कंपनी जो है ना, इन लोगों का जो वैल्यू है ना, बिना इन लोगों के परमिशन लिए कम कर सकती है क्या? बराबर ना. अब बोलिए. फॉल्स है ना. वो बंदा क्या बोल रहा है? कंपनी इज फ्री टू रिड्यूस, मतलब कंपनी अपने मर्जी से इनका वैल्यू कम कर सकती है. कर सकती है क्या? नहीं कर सकती है ना. इनका परमिशन लेना जरूरी है. क्लियर है ना स्टूडेंट्स. सी ऑल दिस विल क्लियर द कंसेप्ट ऑफ द चैप्टर, एंड वंस द कंसेप्ट इज क्लियर, लेट द ऑब्जेक्टिव कम फ्रॉम एनी बुक. Is that clear? I always tell this saying, whenever we are learning anything, we have to concentrate on our learning skill, right? जैसे मोटर ट्रेनिंग स्कूल में है ना, ड्राइविंग सीखने जाते हैं ना, तो हमारा कंसंट्रेशन किस पे रहता है? ड्राइविंग पे. Is that clear? जो ड्राइविंग का स्किल है वो एक बार अपने को आ गया तो हम लोग
को कोई टेंशन है क्या? लेकिन आप लोगों का पढ़ाई करते वक्त ये इंटेंशन नहीं रहता है। आप लोग ऐसा पूछते हैं कि कौन से बुक में से आने वाला है, क्या आने वाला है। मतलब अपन ऐसा ड्राइविंग के टाइम वो बंदे को ऐसा बोलते हैं कि भाई कौन से रोड पे टेस्ट लेने वाला है वो आरटीओ वाला, मेरे को वही रोड पे चलाने सिखा दे, बस मेरा काम हो गया। बोलते क्या ऐसा? नहीं बोलते ना। सेम सेम लॉजिक वही है, राइट? कॉन्सेंट्रेट ऑन योर लर्निंग, फॉरगेट अबाउट द रोड्स। जैसे बोलते हैं ना, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ड्राइविंग, फॉरगेट अबाउट द रोड्स। ओके, किसका टर्न है अभी? ओके 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 ओके। ओनली सिक कंपनीज अंडरटेक कैपिटल रिडक्शन। ट्रू है ना? सिक मतलब लॉस में जाने वाली कंपनी, तो उसी का कैपिटल रिडक्शन होता है ना। अगर प्रॉफिट में चल रही है तो कैपिटल रिडक्शन जल्दी नहीं होता है। ठीक है, यस नेक्स्ट। नो जर्नल एंट्री इज रिक्वायर्ड फॉर कैंसलेशन ऑफ अनइश्यूड कैपिटल। ट्रू है ना? अनइश्यूड मतलब आपने इश्यू ही नहीं किया तो उसका क्या एंट्री पास करेंगे? क्लियर है? यस नेक्स्ट। आफ्टर ग्रांटिंग द स्कीम ऑफ कैपिटल रिडक्शन, द कोर्ट में ऑर्डर द यूज ऑफ वर्ड एंड रिड्यूस आफ्टर द नेम ऑफ द कंपनी टिल इट्स वाइंडिंग अप। फॉल्स। इसका मतलब बोलिए क्या है? मतलब बोलिए क्या होता है? आफ्टर ग्रांटिंग द स्कीम ऑफ कैपिटल रिडक्शन, द कोर्ट में ऑर्डर द यूज ऑफ वर्ड एंड रिड्यूस आफ्टर द नेम ऑफ द कंपनी टिल इट्स वाइंडिंग अप। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या होता है मालूम है? जब हम नई बैलेंस शीट बनाते हैं ना इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बाद, तो उसमें ना कंपनी के नाम के आगे एंड रिड्यूस लिखना चाहिए। क्या लिखना पड़ता है? एंड रिड्यूस लिखना कंपलसरी है, राइट? क्यों कंपलसरी है? क्योंकि कोर्ट ने बोला है ऐसा। ओके, और कोर्ट ने क्यों बोला है वो भी रीजन है, क्योंकि देखिए कंपनी में पब्लिक का पैसा लगता है। किसका पब्लिक पैसा लगता है? पब्लिक का। अभी मान लीजिए एक्स लिमिटेड, क्या लिखा है? एक्स लिमिटेड। तो कंपनी को मतलब पब्लिक को ऐसा लगेगा कि भाई ये कंपनी है, राइट? लेकिन एक्स लिमिटेड एंड रिड्यूस्ड, एक्स लिमिटेड एंड रिड्यूस, इसका मतलब क्या है कि ये कंपनी का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो चुका है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मतलब ये कंपनी एक बार आईसीयू में जाके आ चुकी है। इज दैट क्लियर? ये पब्लिक को पता रहना चाहिए। इसीलिए कोर्ट क्या बोलता है कि आपकी कंपनी के आगे कौन सा वर्ड लगाओ? एंड रिड्यूस। इज दैट क्लियर? लेकिन एंड रिड्यूस है ना, जिंदगी भर के लिए नहीं बोलता है, थोड़े थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि कुछ टाइम में वो फिर से हो जाएगी ना, ताकत आ जाएगी कि नहीं उसमें, तो उस वक्त फिर वो हटा देने बोलेगी। मतलब ऐसा नहीं कि भाई एक बार वो आईसीयू में से आई है तो जिंदगी भर उसके नाम पे ठप्पा लगा रहेगा एंड रिड्यूस। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट। हाँ, ओके। इन अ स्कीम ऑफ कैपिटल रिडक्शन, any arrears of preference dividend must be out of capital reduction account. In a scheme of capital reduction, any arrears of preference dividend must be out of capital reduction account. हाँ, तीन बार पढ़ने का तो समझ में आएगा, एक बार में नहीं आएगा। यस नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ट्रू। ठीक है, देखिए वो क्वेश्चन का मतलब है कि जब हम लोग एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड को पे करते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के स्कीम में, तो कौन से अकाउंट से पे करते हैं? कैपिटल रिडक्शन से ही पे करते हैं ना, क्योंकि उसका एंट्री क्या पास करते हैं? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू जो भी पे किया हो। क्लियर है? यस नेक्स्ट। एनी सरप्लस इन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आफ्टर राइटिंग ऑफ लॉस कैपिटल is transferred to general reserve. False. Why false? नहीं, आपका फॉल्स आंसर करेक्ट है लेकिन उसका रीजन करेक्ट नहीं है।
Any surplus in the capital reduction account after writing off lost capital is transferred to general reserve. नहीं, it is transferred to capital reserve. It is not transferred to general reserve. Clear है? Yes, next. For a company to carry out capital reduction, permission is required from central government. फॉल्स. सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं चाहिए परमिशन. किसका परमिशन चाहिए? हाई कोर्ट का. और अभी हाई कोर्ट की जगह पे एनसीएलटी का हम बताया ना मैंने, मतलब हाई कोर्ट ने एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिया है कंपनी के मैटर के लिए जिसका नाम है एनसीएलटी. ठीक है. हाई कोर्ट या आजकल अभी उन लोग देंगे तो भी एनसीएलटी ही देंगे लिख के. ओके. इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन involves reduction in capital. Internal reconstruction involves reduction in capital. True, internal reconstruction में capital कम होता है ना. Okay, next. Capital reduction and internal reconstruction is synonym. Capital reduction and internal reconstruction is synonym. Synonym का मतलब same. इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड कैपिटल रिडक्शन इज सिनोनिम. कैसे फॉल्स? ट्रू है ना. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के वक्त ही बनता है ना. तो मतलब चाहे उसको कैपिटल रिडक्शन बोलो या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बोलो, दोनों एक ही बात है. यस, नेक्स्ट. कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स रिजल्ट्स इन प्रॉफिट फॉर द कंपनी. कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स results in profit of a company. Consolidation of shares results in profit for a company. कैसे? कैसे फॉल्स है? कंसोलिडेशन. हाँ, कंसोलिडेशन के एंट्री में कुछ प्रॉफिट या लॉस होता है क्या? नहीं होता है ना, इसीलिए फॉल्स है. ठीक है ना, क्योंकि वैल्यू तो उतना ही रहता है. खाली कौन सा वैल्यू चेंज होता है? फेस वैल्यू. कौन सा वैल्यू चेंज होता है? फेस वैल्यू. ठीक है. यस. सब डिविजन ऑफ शेयर्स रिजल्ट्स इन गेन ऑफ द कंपनी. कैसे? हाँ, मतलब उसमें भी कोई गेन होता है क्या? नहीं होता ना. क्यों नहीं होता है बोलिए? कैपिटल में चेंज नहीं होता है. ठीक है ना. ओके. प्रोविजन फॉर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इंडिकेट्स लॉस टू अ कंपनी. प्रोविजन ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इंडिकेट्स लॉस टू अ कंपनी. ट्रू है. कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है और अगर उसको पे कर रहे हैं या प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब एज आउटस्टैंडिंग दिखा रहे हैं, तो भी कंपनी का लायबिलिटी बढ़ रहा है ना. और कंपनी का लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या बोलते हैं? उसको लॉस बोलते हैं. ठीक है. यस, नेक्स्ट. अकाउंटिंग फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन इज इन आइडेंटिकल मैनर. फॉल्स. दोनों का अकाउंटिंग अलग है. इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का अकाउंटिंग अलग तरीके से होता है और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का अकाउंटिंग भी अलग तरीके से होता है. इनफैक्ट एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का अकाउंटिंग आपको नेक्स्ट सेम में आएगा, 6 सेम में. ठीक है ना. ये सेम में आपको कौन सा अकाउंटिंग है? सिर्फ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का अकाउंटिंग है. ओके. यस. कैंसलेशन ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी इज ट्रीटेड एज प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. कैंसलेशन ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी इज ट्रीटेड एज प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. फॉल्स है. कैसे? कंटीजेंट लायबिलिटी को कैंसिल करते हैं तो उसको प्रॉफिट कंसीडर करते हैं कि हम लोग नहीं करते ना. कोई भी एंट्री उस वक्त पास नहीं करते हैं. ठीक है. यस, नेक्स्ट. ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टू क्रेडिटर्स एट बुक वैल्यू इज बेनिफिट ऑफ द कंपनी.
transfer of assets to creditors at book value is benefit of the company. अब ट्रू फॉल्स बोलिए ना. ट्रू है. कैसे? अरे क्रेडिटर को हम लोग ने कोई एसेट है ना बुक वैल्यू पे दे दिया. बुक वैल्यू मतलब जो उसकी वैल्यू है, ठीक है ना, वही वैल्यू पे उसको दे दिया, तो अपने को कोई प्रॉफिट लॉस थोड़ी हुआ. यू आर गेटिंग माई पॉइंट? ओके. प्रॉफिट होता अगर उसको बुक वैल्यू से ज़्यादा पे देते, और लॉस होता अगर उसको बुक वैल्यू से कम पे देते. ओके. यस. ऑथोराइज कैपिटल इज टू बी रिड्यूस टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल रिडक्शन. फॉल्स. रीजन क्या है? हम लोग ऑथोराइज कैपिटल चेंज नहीं करते. कौन सा कैपिटल चेंज करते हैं? पेड अप, इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप. कौन सा चेंज करते हैं? इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप. इस इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम कैनॉट बी प्रिपेयर्ड टू कवर कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन. इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम कैनॉट बी प्रिपेयर्ड टू कवर कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन. ट्रू है कि फॉल्स है? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम कैनॉट बी प्रिपेयर्ड टू कवर कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन. कैसे? इनफैक्ट कैपिटल रिडक्शन के लिए जो स्कीम बनाते हैं उसी को इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम कहते हैं. ठीक है ना? यस. नेक्स्ट. एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड इज शोन अंडर अदर करंट लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी. फॉल्स. कैसे? एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड इज शोन अंडर अदर करंट लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी. कैसे? लेकिन यस, वेरी गुड. क्योंकि वो कंटीजेंट लायबिलिटी है, उसको एज अ फुटनोट दिखाते, एज अ फुटनोट दिखाते, बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखाते. ठीक है ना? यस. नेक्स्ट. नो जर्नल एंट्री इज रिक्वायर्ड फॉर कैंसलेशन ऑफ अनइश्यूड शेयर कैपिटल एट द टाइम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. ट्रू है ना? अनइश्यूड है मतलब इश्यू किया ही नहीं है, तो उसको कैंसिल करने पे एंट्री नहीं बनती है. राइट? यस. नेक्स्ट. बैलेंस इन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व. बैलेंस इन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व. ट्रू और फॉल्स? बैलेंस इन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व. ट्रू और फॉल्स? ट्रू है. मतलब कैपिटल रिडक्शन जब हम बंद करते हैं तो उसका बैलेंस जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं. तो आप तो हाँ बोल रहे हैं. हाँ, फॉल्स है ना? कहाँ ट्रांसफर होता है बोलिए? कैपिटल रिजर्व में. नेक्स्ट वन. इन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अमाउंट फॉरगॉन बाय क्रेडिटर्स इज क्रेडिटेड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. कैसे? यस. कैसे ट्रू है? कोई बताएगा? इन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अमाउंट फॉरगॉन बाय क्रेडिटर्स इज क्रेडिटेड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. इन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अमाउंट फॉरगॉन बाय क्रेडिटर्स इज क्रेडिटेड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. हाँ हाँ, लायबिलिटी है ना, लायबिलिटी माफ होने पे प्रॉफिट होता है ना, इसीलिए कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट होता है. वेरी गुड. नेक्स्ट वन. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. फॉल्स है. कैसे? दोनों में फर्क है ना. इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा फर्क है. इनफैक्ट दोनों का अकाउंटिंग भी अलग अलग है. राइट? यस. नेक्स्ट. रिडक्शन इन क्रेडिटर्स
is debited to capital reduction account. Reduction in creditors is debited to capital reduction account. Again, it is based on this logic. Reduction in creditors is debited to capital reduction account. True or false? False. कैसे? कैसे false? हाँ बोलिए. हाँ. क्रेडिटर्स कम हुआ मतलब प्रॉफिट हुआ है ना, और प्रॉफिट मतलब कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट, और ये बंदा बोलता है डेबिट होता है करके, इसीलिए फॉल्स है ना. ओके. नेक्स्ट. बैलेंस इन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट. फॉल्स है. कैसे? कैपिटल रिजर्व में जाता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में नहीं जाता है. यस. नेक्स्ट. इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग is recorded on the debit side of capital reduction account. Increase in the value of land and building is recorded on the debit side of capital reduction account. फिर से रिपीट करूं मैं. Increase in the value of land and building is recorded on the debit side of capital reduction account. हाँ. फॉल्स है ना. कैसे? ठीक है. नेक्स्ट वन. नो न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. नो न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. ट्रू और फॉल्स? अरे अभी मैंने बताया ना. हाँ बोलिए. ट्रू है ना. कैसे ट्रू? हाँ. आपने अभी बताया था ये वाला, मतलब क्या इसमें मैंने क्या बताया था वो बताए. स्टूडेंट्स प्लीज मेंटेन साइलेंस. सी दिस डिस्कशन विल फेच यू एटलीस्ट सम मार्क्स इन द एग्जाम. एम आई राइट? यस निशा. हाँ लेकिन रीजन बोलेगे तो ही 1 करोड़ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा. हाँ बोलिए. वेरी गुड. यस. नेक्स्ट. सरेंडर्ड शेयर्स कैन नॉट बी री इश्यूड. फॉल्स है. कैसे? सरेंडर्ड शेयर्स कैन नॉट बी री इश्यूड. फॉल्स तो है, सही बात है, लेकिन कैसे? यस. कैन एनीबडी टेल द रीजन? हाँ बोलिए. सरेंडर्ड शेयर्स कैन नॉट बी री इश्यूड. उसने फॉल्स बोला. फॉल्स. हाँ री इश्यू होता है कि कैसे? अच्छा, किसको री इश्यू करते हैं? नहीं. सरेंडर शेयर का कंसेप्ट, हाँ, डिबेंचर होल्डर को और क्रेडिटर को री इश्यू करते हैं ना हम लोग. ये देखिए ये वाला सरेंडर्ड शेयर्स कैन बी री इश्यूड टू डिबेंचर होल्डर्स और क्रेडिटर्स. Yes. Next. Licenses are showed under the head intangible assets in the balance sheet of the company. अच्छा हाँ सॉरी, इसका वो रीजन उसने बताई ना इसके लिए. हाँ. Licenses are showed under the head intangible assets in balance sheet of the company. Licenses are showed under the head intangible assets in the balance sheet of the company. True है.
ठीक है. Licenses intangible है ना, it is not like building furniture, right? Yes, next one. Internal reconstruction expenses are debited to capital reduction account. Internal reconstruction expenses are debited to capital reduction account. True है, ठीक है. Next, reduction in liability is debited to capital reduction account. Reduction in liability is debited to capital reduction account. कैसे? हाँ, आंसर राइट है, लेकिन कैसे? यस प्लीज प्लीज, कैसे बताइए? लेट हर ट्राई. Reduction in liability is debited to capital reduction account. बोलिए रीजन. हाँ बोलिए. लाइबिलिटी कम हो रहा है तो प्रॉफिट होता है ना, और कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में जाता है. वेरी गुड. यस नेक्स्ट. कैपिटल रिडक्शन रिक्वायर्स कोर्ट सैंक्शन. कैपिटल रिडक्शन रिक्वायर्स कोर्ट्स सैंक्शन. ट्रू और फॉल्स? ट्रू है. ट्रू है ना, कोर्ट का परमिशन लगता है. सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन नहीं लगता है, कोर्ट का परमिशन लगता है. ठीक है. अभी ये मैच द कॉलम है लास्ट. फिक्टिशियस एसेट इस तरफ दिया है आपको. मैं 3 ऑप्शन दे रहा हूँ ABC, उसमें कौन सा राइट है बोलना. राइट. इस तरफ क्या दिया है? नंबर फिक्टिशियस एसेट. राइट. और इस तरफ 3 ऑप्शन में दे रहा हूँ, उसमें आपके हिसाब से कौन सा राइट है बोलना. A is transferred to capital reduction, B is not transferred to capital reduction, and C is no reduction of capital. हाँ, ट्रांसफर टू कैपिटल. फिक्टिशियस एसेट को ट्रांसफर करते हैं ना कैपिटल रिडक्शन में. ठीक है. नेक्स्ट, इस तरफ है कैपिटल रिडक्शन स्कीम. कैपिटल रिडक्शन स्कीम आपका 2 ऑप्शन है. एक है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम और एक है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. ओके. नेक्स्ट इज हाँ, स्टैट्यूटरी रिजर्व नॉट ट्रांसफरेबल टू कैपिटल रिडक्शन. वेरी गुड. नेक्स्ट सब डिविजन ऑफ शेयर. रिडक्शन ऑफ कैपिटल, नो रिडक्शन ऑफ कैपिटल. नो रिडक्शन ऑफ कैपिटल. ओके. इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन सेक्शन है 68 66. Okay, increase in the value of building. Increase in the value of building. Debited to capital reduction, credited to capital reduction. Increase in the value of building. Debited to capital reduction, credited to capital reduction. Credit ना, बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो प्रॉफिट है ना. ओके. नेक्स्ट, decrease in the value of investment. Decrease in the value of investment. Debited to capital reduction, credited to capital reduction. Debited to capital reduction. Okay.